जय भीम साथियों। आज बाबा साहेब के भाषणों पर एक नया वीडियो ऑडियो लेकर आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला से हाजिर हुए हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से हम दैनिक समाचार पत्र हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी 3 भाषाओं में ऑनलाइन चला रहे हैं। आज बाबा साहेब के 25 नवंबर 1949 के संसद में दिए गए भाषण के कुछ हिस्सों पर हम बात करेंगे। आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए आजादी खो जाएगी। राष्ट्र पर धर्म को प्राथमिकता देने के खतरे के बारे में चिंता में डूबकर बात करते बाबा साहेब ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा आक्रमण और 1857 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीयों के बीच फूट जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि कई बार वो अपनी ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात के कारण खोई है। इस संदर्भ में वे आगे कहते हैं, क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? यही विचार मुझे चिंता से भर देता है। यह चिंता इस तथ्य के एहसास से और भी गहरी हो जाती है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे सामने विविध और विरोधी राजनीतिक पंथों वाली कई राजनीतिक पार्टियां भी होंगी। उन्होंने आगे कहा, क्या भारतीय लोग देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टियां पंथ को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हम हमेशा के लिए अपनी आजादी को खो देंगे। इस स्थिति से हम सभी को दृढ़ता से सावधान रहना होगा। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी आजादी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। सत्याग्रह, क्रांति यानी अराजकता के व्याकरण के विरुद्ध तर्क हर बात करके उन्होंने कहा, यदि हम केवल दिखावे में ही नहीं बल्कि वास्तव में भी लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से सबसे पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों पर अडिग रहना होगा। इसका अर्थ है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को त्यागना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को त्यागना होगा। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब असंवैधानिक तरीकों का भरपूर औचित्य था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं है और जितनी जल्दी इन्हें त्याग दिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर है। राजनीति में नायक पूजा और भक्ति तानाशाही का पक्का रास्ता है। इस बात पर बाबा साहेब चिंतित थे। वो कहते हैं, देश के लिए आजीवन सेवा करने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। जैसा कि आयरिश देशभक्त डैनियल ओ'कॉनेल ने ठीक ही कहा है, कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। भारत के मामले में यह सावधानी किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति का मार्ग या नायक पूजा कहा जा सकता है, उसकी राजनीति में एक ऐसी भूमिका निभाती है जिसकी बराबरी दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में नहीं की जा सकती। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का पक्का मार्ग है। डॉ. आम्बेडकर अंततः इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों वाले सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। अब के भारत की बात करें तो भाजपा सरकार ने नई संसद बनवाई। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोकतांत्रिक प्रतीक ही होने चाहिए, लेकिन भारतीय संसद में तानाशाही के प्रतिपक्ष राजदंड, वो राजदंड जो एक तानाशाह सत्ता परिवर्तन के समय दूसरे तानाशाह को देता है,
को ब्राह्मणवादी पद्धति से स्थापित कर दिया गया। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष दिशा निर्देश देता है और सभी धर्मों को समान सम्मान देने का निर्देश भी देता है, लेकिन इसका उल्लंघन होते सभी ने देखा। भारत के किसी भी सांसद, राजनीतिक दल ने बाबा साहेब द्वारा 25 नवंबर 1949 को संसद में दी गई उस चेतावनी का जिक्र तक नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टियां पंथ को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हम हमेशा के लिए अपनी आजादी को खो देंगे। आज कोई भी चिंता में दिखाई नहीं दे रहा, शायद इसलिए कि अगर भारत गुलाम होता भी है तो वो लोग गुलाम करेंगे जिन्हें अंग्रेज जाते समय सत्ता सौंप कर गए थे, और वो लोग 78 साले से दल बदली करके सत्ता में बने रहते हैं और वह आने वाले समय में भी बने रहेंगे। और दूसरी ओर आज तक जो सत्ता से दूर है वह हमेशा के लिए दूर ही हो जाएंगे। बाबा साहेब की चेतावनी तो दूर की बात है। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने संसद में अंबेडकर और उनके अनुयायियों का अपमान करते हुए कहा था, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। अगर उन्होंने इतनी बार भगवान का नाम लेते, उनको स्वर्ग मिल जाता। इसके बाद ही पंजाब में बाबा साहेब की मूर्तियों के अपमान और खंडित होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इसे रोकने के लिए कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आप बाबा साहेब के भाषणों को जानने, समझने के आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला पेपर पढ़ते, हमारे वीडियो को देखते, सुनते और शेयर करते रहें। आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर। धन्यवाद साथियों। हमारा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 94636 से 01616 है, याद रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।